हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी डिक्लेयर हुई और उसके बाद उसका पीटी पीएसटी भी हो गया। देखिए, इस भर्ती में दो तरह की वैकेंसी है। एक तो है जो पैरामेडिकल से जो टेक्निकल वैकेंसीज होती हैं वो है, और दूसरी है ट्रेड्समैन की। टेक्निकल में स्टाफ नर्स है, जो फार्मासिस्ट है, जो लैब टेक्नीशियंस वगैरह ये सब होता है। और दूसरा है हमारा ट्रेड्समैन का, कि अब बहुत सारे कैंडिडेट्स जो यहाँ कुछ तो देखिए इसमें से ऐसे हैं कि जो इसके बाद सीआरपीएफ पैरामेडिकल के बाद बीएसएफ पैरामेडिकल जो था वो बाद में आया था, काफी बाद में आया था। बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ जो कि फाइनल ज्वाइनिंग हो गया। बीएसएफ वाटर विंग का आया जिसका कि फाइनल रिजल्ट आने वाला है। बीएसएफ टेक्निकल जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उसकी वैकेंसी आई, वो भी फाइनल हो गई, ज्वाइनिंग हो गई। तो क्या ये इसको भुला दिया गया है और इतना लंबा समय हो गया, तो अब आगे क्या होगा? देखिए, भर्ती जो है वो लंबा समय हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम तो आपका होगा। पीटी पीएसटी हो रखा है आपका, एग्जाम आपका होगा, लेकिन लंबा समय जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कुछ आरटीआई फाइल किया कैंडिडेट्स ने, लेकिन उसका भी नतीजा बिल्कुल जीरो, कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आपको जल्द सूचित कर दिया जाएगा। जो रिप्लाई मिले वो ऐसे मिले, या फिर ये कहा गया कि आरटीआई में सूचना देने का जो है वो प्रावधान नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन कोई भर्ती जो है वो अनिश्चित काल के लिए क्यों टाली जा रही है? ऐसी कोई सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे जुड़ी हुई है? क्या ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? भाई, कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया था 2020 में वो अभी तक इंतजार कर रहा है, और जब तक देखिए एग्जाम का डेट सामने नजर नहीं आता तब तक तैयारी में मन नहीं लगता। ये जाहिर सी बात है ये, और इतना लंबा समय लगाया जा रहा है तो जो ओवर एज होने के कगार पे थे कैंडिडेट्स वो ऑलरेडी ओवर एज हो चुके हैं। अब यहां देखिए, नुकसान तो यहां पर ये है कि भर्ती जो है वो जल्दी पूरी हो जाए, जल्दी फोर्स को एक वर्क फोर्स मिले और काम मिले लोगों को जल्द से जल्द। जहां केंद्र सरकार की तरफ से रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से बाई हैंड ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फंक्शन जो है वो इसके लिए किए जा रहे हैं, और एक भर्ती इतने लंबे समय से लंबित है उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, तो ये कहां की नाइंसाफी है? इससे पुरानी भी एक भर्ती लंबित है, वो है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें 2 बार फिजिकल हो गया। फिजिकल एक बार हुआ, उसके बाद फिर से फिजिकल हो गया, और उसके बाद एग्जाम कब होगा, और उसके बाद नया नोटिफिकेशन भी आ गया। तो एक भर्ती पहले से ही पेंडिंग है, नया नोटिफिकेशन क्यों जारी हो गया? जो पहले से ही जो अप्लाई कर रखे हैं उनको ही मौका दे दिया जाए। तो जो आप लोगों ने पूछा था कि बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आए कि आप तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ को आप तो भूल ही गए। नहीं, हम बिल्कुल नहीं भूले हैं, हमें बिल्कुल याद है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ जो ट्रेड्स की यदि हम बात करें तो ट्रेड में आपको 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। 50 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो होंगे ट्रेड से रिलेटेड। जिस भी ट्रेड से आपने आवेदन किया है उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आपने स्वीपर से किया है तो स्वीपर ट्रेड के 50 क्वेश्चन होंगे। आपने कुक ट्रेड से किया है, कुक के 50 होंगे। आपने टेबल बॉय से किया है, टेबल बॉय के 50 होंगे। मसालची से आवेदन किया है, मसालची के 50 होंगे। और 50 आपके होंगे जिसमें वही एसएससी जीडी वाला पैटर्न जो है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक है। एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ये तो अब बताना हमारे लिए भी मतलब कि मुश्किल की बात है। क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, लेकिन एग्जाम होगा जरूर। और जब भी एग्जाम होगा तो कैंडिडेट्स को निश्चित रूप से फायदा होगा कि जब भर्ती किसी वजह से लंबी चल जाती है तो वहां पर वैकेंसी जो है वो आपके लिए बढ़ जाती है, क्योंकि अब उस दौड़ में नए लोग नहीं आएंगे। उस दौड़ में जितने लोग थे उसमें से जो ऑलरेडी सेलेक्ट होके एसएससी जीडी में हो गए, बीएसएफ में हो गए, बीएसएफ ट्रेड्समैन जो है उसमें हो जाते हैं, तो वो लोग वहां बाहर हो जाते हैं। पुलिस, स्टेट पुलिस में कोई सेलेक्ट हो गया वो बाहर हो जाते हैं, कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं, वैकेंसी बढ़ जाती है। तो एग्जाम आपका जल्द होगा, आपने आवेदन किया हुआ है तो आप देखिए ये सब जो है आप एसएससी जीडी के लिए भी यही पढ़ते हैं और यही आपको उसके लिए पढ़ना है।
सिर्फ 50 क्वेश्चंस आपको अलग से ट्रेड के आपको तैयार करने हैं। ट्रेड के मैटर आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा। उस पर आपको सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ट्रेड से रिलेटेड, वो मैटर आपके लिए अवेलेबल है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और धैर्य बनाए रखिए। आपने आवेदन किया है तो सरकार का ये दायित्व बनता है, फोर्स का दायित्व बनता है कि आपका एग्जाम जरूर होगा। और फोर्स को तो ऑलरेडी जरूरत है, वहां पर तो कमी है, एक जो वर्किंग स्टाफ जो है उसकी कमी है वहां पे, तो वो पूर्ति करने के लिए फोर्स तो जल्द से जल्द करना चाहती है, लेकिन किसी वजह से जो भर्ती अटकी है वो जल्द पूरी होगी और जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। जय।